नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहां हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट एमपी टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाया जाता है, वो भी 15 मिनट जितने कम समय में। और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करोगे तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो नेशनल हैंडलूम डे है वो हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। यह दिवस 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी सामानों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना था। भारत सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आधिकारिक उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया था। इस दिवस के आयोजन और हथकरघा क्षेत्र के विकास में पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की है। बुनकरों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा इंडी हैंडलूम और साथ ही हथकरघा संवर्धन पोर्टल जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही है। यह उद्योग कृषि के बाद भारत में ग्रामीण आबादी को दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र भी बन गया है, जिसमें तकरीबन 70 से भी अधिक % महिला बुनकर शामिल है। अगस्त 2026 में किस संस्था ने देशव्यापी अंग प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची के लिए डायनेमिक रियल टाइम पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो डायनेमिक रियल टाइम पोर्टल और मोबाइल ऐप है, इसे लॉन्च किया है नोटो ने। दोस्तों, नोटो का पूरा नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नोटो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है, जो अंगदान और प्रत्यारोपण का समन्वय करती है। अगस्त 2026 में लॉन्च किया गया यह डायनेमिक रियल टाइम पोर्टल देश भर के अस्पतालों में उपलब्ध अंगों और अंग प्राप्तकर्ताओं की प्रतीक्षा सूची को पारदर्शी तरीके से स्वचालित रूप से अपडेट करता है। इस रियल टाइम तकनीक का मुख्य उद्देश्य अंगों के परिवहन समय को कम करना और समय पर मिलान सुनिश्चित करके बहुमूल्य मानव अंगों की बर्बादी को रोकना है। यह डिजिटल कदम भारत सरकार के एक राष्ट्र एक अंग आवंटन नीति के विजन को धरातल पर उतारने के लिए देशव्यापी डेटा को एकीकृत भी करता है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतम अधिसूचित आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व के कितने किलोमीटर का खनन बफर क्षेत्र लागू करने का निर्देश किया है? तो दोस्तों, अभी कल ही हमने वो क्वेश्चन कवर किया था जिसमें असम राज्य ने वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है और साथ ही जो भी साइट ऐसी है जो 250 साल से भी पुरानी है, उसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भूमि का लेन देन है उस पर रोक लगा दी है। और अब ऐसा ही जो आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व है, इसके 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बफर क्षेत्र लागू किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचित आर्द्र भूमियों के चारों और 10 किलोमीटर का खनन बफर क्षेत्र अनिवार्य किया है। इस 10 किमी के दायरे में सभी प्रकार की नई और पुरानी खनन गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य संवेदनशील जलीय इकोसिस्टम, भूजल स्तर और प्रवासी पक्षियों के आवास को बचाना है। 2017 के तहत पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करता है और राष्ट्रीय उद्यानों की तर्ज पर आर्द्र भूमियों को भी समान कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायतों में बाल अनुकूल गांव स्थापित करने के लिए एक व्यापक नियमावली विकसित की है? तो दोस्तों, ये जो नियमावली है इसे विकसित किया गया है कर्नाटक द्वारा। किस देश ने 99% से भी अधिक
यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है। तो दोस्तों ये जो 99% से भी अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल कर लिया है हमारे देश भारत ने। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में बैंकिंग सुविधा अब उपलब्ध हो चुकी है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां संपन्न हुई है? तो दोस्तों ये जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक है, इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों ये जो स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है वे है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम में, जो कि अविभाजित पंजाब ब्रिटिश भारत का और अब का पाकिस्तान जो है वहां पे हुआ था। डाक विभाग ने 3 अगस्त 2026 को उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट को जारी किया है। इस 5 रुपये के मूल्य की डाक टिकट का अनावरण केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इस टिकट पर सतीश गुजराल द्वारा 2010 में बनाया गया एक दुर्लभ आत्मचित्र है, यानी कि सेल्फ पोर्ट्रेट है। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। किस भारतीय शहर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी दोनों का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये जो सिटी है जिसने ये दोनों दर्जा प्राप्त किया है वो है श्रीनगर। श्रीनगर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी 2021 में और 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा हासिल किया है। यह जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर के बाद वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनने वाला भारत का चौथा शहर भी है। यह सम्मान पश्मीना शॉल, पेपर मासे, हाथ से बुने कालीन और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी जैसी सदियों पुरानी कलाओं के लिए दिया गया है। अगस्त 2026 में जो सरकारी रिपोर्ट आई है और व्यापारी प्रदर्शनियों में इसे जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक प्रगति का सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है, इसलिए इस वक्त ये चर्चा में है। इस वैश्विक टेक के बाद हस्तशिल्प निर्यात में भारी उछाल आया है, जो कि 2026 की आर्थिक समीक्षा में चर्चा का मुख्य विषय भी है। भारत का नया केंद्रीय कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारत के नए केंद्रीय कैबिनेट सचिव है वो बन गए हैं टीवी सोमनाथन। भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों RBI की नई कार्यकारी निदेशक बनी है मोनिशा चक्रवर्ती। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किन आपदाओं को आधिकारिक रूप से अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों ये जो आधिकारिक रूप से अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में शामिल हुई है वो है लू और आकाशीय बिजली, यानी कि हीट वेव एंड लाइटिंग। केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2026 को लोकसभा संसद में औपचारिक रूप से लू और बिजली गिरने को अधिसूचित प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल करने की घोषणा की है।
यह ऐतिहासिक निर्णय 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों के आधार पर लिया गया है जो 2026 से लेकर 2031 की अवधि के लिए लागू है। यह समावेशन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संचालित परिचालन दिशा निर्देशों के माध्यम से किया गया है, जिससे अधिसूचित आपदाओं की कुल संख्या अब 14 हो गई है। अब इन घटनाओं से प्रभावित राज्यों और पीड़ितों को एसडीआरएफ यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से सीधे राहत और वित्तीय मुआवजा भी मिल सकेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मार्च से लेकर 26 जुलाई 2026 के बीच में हीट स्ट्रोक के 4,853 मामले और 20 मौतें दर्ज की गई है, जिसके बाद यह नीतिगत बदलाव को गति मिली है। तमिलका वेट्री कलगम यानी कि टीवीके के अंतर्गत राज्य सरकार का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों, ये जो टीवीके का जो पहला बजट है उसे पेश किया है एन मैरी विल्सन ने। महाराष्ट्र सरकार ने किस खाद्य उत्पादक के निर्माण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, ये जो 1 वर्ष का प्रतिबंध है वो लगाया गया है एनालॉग और डेयरी पनीर पे। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने 30 जुलाई 2026 को ये एनालॉग पनीर और चीज पर 1 वर्ष का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नमूनों की जांच में 35.4% नमूने फेल हुए थे, जिनमें दूध के बजाय सस्ते पाम ऑयल और वनस्पति वसा की मिलावट पाई गई थी। यह प्रतिबंध इसके निर्माण, भंडारण, वितरण और होटल रेस्टोरेंट में उपयोग सहित बिक्री के सभी स्तरों पर लागू है। छत्तीसगढ़ के बाद इस प्रकार का कड़ा कदम उठाने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बना है। यह कार्रवाई FSS एक्ट 2006 के तहत हुई है। मिलावट से मृत्यु होने पर आजीवन कारावास और 10 लाख का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ब्रिंगिंग द चीतास बैक टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, इसे लिखा है प्रशांत अग्रवाल ने। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली मेलानी वुड्स किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो मेलानी वुड्स है जो कि एक पैरा एथलीट है और वे है स्कॉटलैंड की। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? किस भारतीय शहर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी दोनों का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त किया है? और आज का आखिरी सवाल, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी हमारे सुपर फास्ट प्लस रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से प्लस रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, ये राज्य बना है तमिलनाडु। ईरान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं विश्वेश नेगी। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अंग्रेजी वर्णमाला को सबसे तेज मात्र 9.15 सेकंड में लिखने का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बना है बिहार के रवि कुमार ने। भारत ने विश्व पैरा एथलीट में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीत ली है 22 पदक। कोशपार विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। टी बोर्ड इंडिया ने NCVT के अनुमोदित चाय चखने का कौशल विकास पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो इसे शुरू किए गए पश्चिम बंगाल में। कैडरे हुरून इंडिया महिला नेतृत्व सूची 2026 में यंगेस्ट लीडर श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है शीतल देवी ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों में V2V यानी कि व्हीकल टू व्हीकल संचार प्रणाली को कब से अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह अनिवार्य होने वाला है 1 अक्टूबर 2027 से। 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नाथन थॉमस। किस सरकार ने 250 से भी
वर्ष से अधिक पुराने विरासत स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में भूमि लेन देन पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह प्रतिबंध लगाया है। असम ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसे जीत लिया है अंकुर भट्टाचार्य ने। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापनों के तहत किस संस्थान में सौर विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो स्थापित होने वाला है आईआईटी तिरुपति में। और कल का आखिरी सवाल था, ऑपरेशन शॉकवेव अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों इसे चलाया गया है राजस्थान पुलिस द्वारा। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य से करें। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।